ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 17वां अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम की महिमा सुनी थी। आज 18वें अध्याय में विष्णु पूजन की महिमा सुनेंगे। राजा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजा पृथु ने करबद्ध होकर देव ऋषि नारद से कहा कि हे मुने, अब आप कार्तिक मास में श्री विष्णु जी पूजन की महिमा का वर्णन करें। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, श्री विष्णु पूजन किसी भी भाव से किया जाए सदैव फलप्रद होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। इस पर संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कलिंद पर्वत पर स्थित दीर्घपुर नगर में सभाहु नामक एक राजा शासन करता था। वह प्रजा का संतान की तरह पालन करने वाला वह धार्मिक स्वभाव का था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेश था। धूम्रकेश दुष्ट प्रकृति का था, पर स्त्री गमन, चोरी, जुआ खेलना, मदिरा पान करना उसका स्वभाव था। राजा ने उसे काफी समझाया और प्रताड़ित किया, लेकिन वह नहीं माना और मन मर्जी करता रहा। एक दिन तो उसने शिष्टाचार का सभी सीमाएं लांघकर राजा की छोटी रानी पर बुरी दृष्टि डाली। जब राजा को पता चला तो उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब वह जंगलों में भटकता फिरता और अभक्ष्य सेवन करता, मदिरा पान करता, धन की चोरी करता, वेश्या गमन करता। इस तरह उसने कई वर्ष बिता दिए। वह जंगल में भटकता हुआ एक दिन वृंदावन पहुंच गया। वहां उसने सत्यव्रत नामक एक वैष्णव भक्त को देखा जो गृहस्थ त्याग कर सदैव श्री राधा कृष्ण का पूजन करता था और भक्ति भाव से मगन रहता था और मात्र कंदमूल खाकर से ही जीवित रहता था। सत्यव्रत भक्ति इसमें डूबकर कभी रोने लगता, कभी प्रसन्न हो मन से भाव से विभोर होकर नाचने लगता। यह उसका नित्य का आचरण था। संयोग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उसके क्रियाकलापों को देखा। रात्रि में वह वेश्या के यहाँ पहुंचा और वैसा ही आचरण करने लगा जैसा उसने सत्यव्रत को करते देखा था। देव योग से वहां राजा के सिपाही आग पहुंचे और उनके हाथ उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ गया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पण करके अपने दूतों को फटकारता हुआ कहने लगा कि मेरी आज्ञा के बिना किसी भी वैष्णव भगत को यमलोक न लाए। इसने मरने से पूर्व वृंदावन में कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया था, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी हो गया है। फिर यमदूत ने धूम्रकेश को भगवान की महिमा बतलाते हुए कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में किया गया भगवान का पूजन व्यर्थ नहीं है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी व अन्य तीर्थादि हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, धूम्रकेश के शास्त्र ज्ञान नहीं था। उसने यमराज से पूछा कि हे यमदेव, भगवान ने अन्य नदियों की अपेक्षा गंडकी नदी को ही क्यों अपने लिए चुना? ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने भी एक बार नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, किसी काल में वेद शिरा नामक ऋषि लोक हितार्थ गंगा नदी के तट पर तप कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत इंद्र से ने मंजुगोसा नामक अप्सरा का उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी लोक में भेज दिया। मंजुगोसा गंगा जी के तट पर उस जगह पहुंचे जहां ऋषि तप कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी भावनी द्वारा उनका तप भंग करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने ऋषि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए और जिससे मंजुगोसा का यह भ्रम हुआ कि ऋषि पर उसका जादू चल गया है। इसीलिए उसने बिना संकोच किए ही उनके गले में अपनी बांह डाली, जिससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। अप्सरा मंजुगोसा को सामने खड़ी देखकर ऋषि को क्रोध आया और क्रोधवश में ही उन्होंने उसे शाप दे दिया। कहा कि मुझे पाप कर्म में धकेल कर इस संसार सागर में डुबोना चाहती हो, अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मंजुगोसा भयभीत होकर रोने लगी तो और बोली कि हे मुने, आप मुझे क्षमा करें, मैं शाप के योग्य नहीं हूँ। हे राजन, मंजुगोसा की प्रार्थना पर ऋषि को उस पर दया आ गई और वे उससे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शालिग्राम रूप हो जाएंगे तब वे तुम में स्थित होंगे।
उस समय तुम्हें भगवान को धारण करोगी और मेरा यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। यह कथा सुनकर यमराज ने धूम्रकेश से कहा, हे राजकुमार, जाने अनजाने में तुमने भगवान की जो भक्ति की है उसके फलस्वरूप तुम्हें वैकुंठ के अधिकारी हो। तत्क्षण वहां भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित हो गए और दिव्य रथ पर बैठाकर वे उसे भगवान विष्णु के धाम ले गए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय विष्णु भगवान की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।